निजी स्कूल संचालक अभिभावकों की जेब पर डाल रहे हैं डाका। अभिभावकों का दर्द। जब स्कूल बन जाए मुनाफे का अड्डा और बच्चे रह जाए सुविधाओं से महरूम। धौलपुर। आज के दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हर माता पिता का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए वे अपनी गाड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा स्कूलों की फीस पर खर्च करने से भी नहीं हिचकते। लेकिन जब स्कूल सिर्फ एक व्यावसायिक संस्था बनकर रह जाए जहां बच्चों से मोटी फीस तो वसूली जाती है पर सुविधाएं नदारद हो, तब अभिभावकों का दर्द और बढ़ जाता है। ऊंची फीस, शून्य सुविधाएं। अभिभावकों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि कई निजी स्कूल मनमानी फीस वसूलते हैं और एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, वार्षिक शुल्क, कंप्यूटर फीस, लाइब्रेरी फीस, खेलकूद फीस, न जाने कितने मदों में पैसा लिया जाता है। अभिभावकों का आरोप है कि निजी संचालक स्कूल विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के नाम पर केवल 1-2 घंटा पढ़ाते हैं और बाकी के समय में विद्यार्थी क्लासों में ऊधम करते रहते हैं क्योंकि क्लास खाली पड़ी रहती है और उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ पढ़ाने के लिए गुरुजी तक उपलब्ध नहीं है। कभी कभी तो बड़ी क्लास के बच्चे सबसे सीनियर अपने से छोटे बहन भाइयों को ही पढ़ाते हैं और फिर संस्था प्रधान कहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में ट्यूशन के लिए भेजो। यह बहुत कमजोर है। स्कूल के संस्था प्रधान बच्चों को ट्यूशन पर आने के लिए दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि अगर ट्यूशन कोचिंग पर नहीं आए तो फेल हो जाओगे। अगर बच्चे ट्यूशन कोचिंग पर नहीं आते और फीस नहीं लाते तो करते हैं डंडे से पिटाई। कहते हैं कि अगर कल ट्यूशन की फीस नहीं आई तो साले को मार मार कर गधा बना दूंगा। स्कूल संचालक एडमिशन टाइम पर बोलते हैं कि हमारे पास बस है, हमारे स्कूल में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है और सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि कक्षाओं में ढंग से बैठने को फर्नीचर तक, पंखे तक उपलब्ध नहीं है। पानी की टंकी भी 3-4 महीने में सिर्फ एक बार साफ होती है और ना ही कोई वाहन की सुविधा है और ना ही क्लीन टॉयलेट्स है। बच्चे ऑटो से लटक कर जाते हैं और स्कूल अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों में पढ़ाई, उसके बाद भी ट्यूशन की लड़ाई। जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो संस्था प्रधानों को ट्यूशन कोचिंग की पहले पड़ती है। स्कूलों में पढ़ाई सुनने बच्चों को ट्यूशन कोचिंग के लिए देते हैं दबाव। कहते हैं कि अगर ट्यूशन पर नहीं आए तो फेल होने की नौबत आ जाएगी। जब बच्चे ट्यूशन पर भी आ जाते हैं तो 4 दिन बाद कहते हैं कि फीस लेकर आओ। अगर किसी कारण से फीस नहीं ला पाते तो डंडे से करते पिटाई और कहते हैं कि अगर कल फीस नहीं आई तो मारकर गधा बनाऊंगा। जब पढ़ाने वाले गुरुओं में ही बोलने और पढ़ाने का तमीज ना है तो बच्चों को क्या और ज्ञान और संस्कार देंगे। इतना होने के बाद जब अभिभावक परेशान होकर टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगते हैं तो देने में आनाकानी करते हैं। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल संचालक जुलाई से लेकर मार्च तक केवल ट्यूशन और फीस लाने को दबाव बनाते हैं। ये विद्यालय बच्चों के भविष्य से कर रहे हैं खिलवाड़ और लापरवाही करने वाले निजी विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर आउटडोर के पीछे, इंदिरा कॉलोनी धौलपुर, न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा रोड, धौलपुर सिटी पब्लिक स्कूल गड़रपुरा, संस्था प्रधान राकेश बघेल, किंग जॉर्जियन कॉन्वेंट स्कूल मोदी जी का बाग धौलपुर, एचएम पब्लिक स्कूल राइथर कॉलोनी, ड्रीम पब्लिक स्कूल मंगल विहार कॉलोनी, सैपऊ रोड, एमएम पब्लिक स्कूल पटपरा, धौलपुर पब्लिक स्कूल केला कॉलोनी, नथिल अल मेमोरियल स्कूल 16 खंबा, श्री भगवान शिक्षण संस्थान भैंसना धौलपुर, अक्षर एकेडमी स्कूल पुलिस लाइन के पास, सैपऊ रोड, नेहरू आदर्श विद्या मंदिर, आशियाना कॉलोनी धौलपुर, संस्था प्रधान कल्याण सिंह, शिव ज्योति माध्यमिक विद्यालय सैपऊ रोड, नंदन माध्यमिक विद्यालय गौशाला, केशव दास उच्च माध्यमिक विद्यालय तोर, शिशु आदर्श विद्या मंदिर पोखरा बाड़ी रोड, सेंट वॉल्टन कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ रोड, करीमपुर पब्लिक स्कूल रामवीर शर्मा आदि विद्यालय के संस्था प्रधान बच्चों के भविष्य को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। इसके ऊपर से किताबें और यूनिफॉर्म भी स्कूल अपनी पसंद की दुकानों से खरीदने का दबाव डालते हैं जहां कीमतें बाजार से कहीं ज्यादा होती हैं। लेकिन इस मोटी फीस के बदले बच्चों को क्या मिलता है? अक्सर बस एक क्लासरूम और बोर्ड, खेलने के लिए ढंग का मैदान नहीं, विज्ञान की पढ़ाई के लिए प्रयोगशाला का नॉमिनेशन नहीं और कंप्यूटर लैब सिर्फ नाम मात्र की, और लाइब्रेरी में गिनती की पुरानी किताबें। कई बार तो पीने के पानी साफ नहीं होते, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। गुणवत्ता से समझौता केवल सुविधाओं का अभाव नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता से भी समझौता किया जाता है। क्लास में जरूरत से ज़्यादा बच्चे भर दिए जाते हैं जिससे हर बच्चे पर शिक्षक का ध्यान नहीं जा पाता। कई बार शिक्षक भी कम वेतन पर काम करने को मजबूर होते हैं जिससे उनकी प्रेरणा और शिक्षण की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है।
अभिभावक शिकायतें करते हैं कि स्कूल सिर्फ नंबरों की दौड़ में बच्चों को ढकेलते हैं, उनके स्वर्गीय विकास, सर्वांगीण विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कला, संगीत, खेलकूद जैसी गतिविधियों को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रखा जाता है और उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों पर पढ़ाई का अनावश्यक दबाव डाला जाता है, जिससे वे मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। बेबसी और निराशा। जब अभिभावक स्कूल प्रबंधन से इन मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर उन्हें टाल दिया जाता है और धमकी दी जाती है। आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, आप नियम नहीं समझते जैसे जवाब देकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। चूंकि अभिभावकों के पास विकल्पों की कमी होती है और वे अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए वे अक्सर इस बेबसी और निराशा में ही सब कुछ सहने को मजबूर हो जाते हैं। और यह स्थिति न केवल अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ती है बल्कि बच्चों के मन पर भी गहरा असर डालती है। उन्हें लगता है कि शिक्षा एक बोझ है और स्कूल एक ऐसी जगह जहां उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। यह आवश्यक है कि शिक्षा को सिर्फ मुनाफे का जरिया ना बनाया जाए बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने का माध्यम बनाया जाए। आपको क्या लगता है, इस समस्या को दूर करने के लिए अभिभावकों और सरकार को मिलकर क्या कदम उठाने चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा। बसेड़ी बाड़ी बामनी नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण 2 अलग-अलग घटनाओं में एक युवती और एक युवक पानी में बह गए। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। निथारा गांव में युवती वही पहली घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे निथारा गांव में हुई। योगेंद्र गुर्जर की 19 वर्षीय बेटी अंतेश गुर्जर गांव की रपट को पार करने का प्रयास कर रही थी, तभी पैर फिसलने और पानी के तेज बहाव के कारण वह बामनी नदी में बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत लड़की की तलाश शुरू की। सूचना मिलने पर तहसीलदार उत्तम चंद बंसल और धौलपुर से एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घर लौट रहा युवक भी बहा। और दूसरी दुखद घटना बाड़ी के पास उमरेह रोड पर बामनी नदी पर रपट पर हुई है। बाड़ी के कसाईपाड़ा निवासी जाकिर लोहार संतनगर आश्रम से अपने घर लौट रहे थे और पुलिया पार करते समय उनका पैर एक गड्ढे में चला गया और वह नदी के तेज बहाव में बह गए। इस घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने यहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर। दोनों घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं और एसडीएम भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार घटनास्थल पर मौजूद हैं और एसडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर लापता व्यक्तियों की तलाश में जुटी हुई है। आवागमन हुआ प्रभावित। कॉलोनियों में भरा पानी। बामनी नदी में आए उफान के कारण संतनगर होकर उमरेह गांव जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और गुहेरा नाले में भी तेज बहाव के कारण लोहारियापुरा और बिजली का रास्ता अवरुद्ध हो गया है और आसपास की कई कॉलोनियों में पानी भर जाने से लोगों को अपने घरों के बाहर निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजखेड़ा नगर पालिका में करोड़ों का घोटाला, पोखरों के सौंदर्यीकरण में भ्रष्टाचार के आरोप, पार्षद ने सौंपा ज्ञापन। राजखेड़ा नगर पालिका द्वारा पोखरों के सौंदर्यीकरण और योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस संबंध में पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में नागरिकों ने उपखंड अधिकारी राजखेड़ा को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। भूतेश्वर पोखर का कार्य अधूरा, भुगतान हुआ पूरा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान के द्वारा ज्ञापन में बताया गया कि अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 5.82 करोड़ की लागत से भूतेश्वर पोखर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर जारी हुआ है और इस मौके पर जाकर जांच करने पर पाया गया कि कार्य अधूरा है और घटिया स्तर का है। मुख्य आरोप है कि 350 KLD एसटीपी प्लांट अब तक स्थापित नहीं किया गया, 3 रंगीन फव्वारे नहीं लगाए गए और 50 फीट पार्किंग, बाउंड्री वॉल, टॉयलेट, चौकीदार रूम जैसे कार्य अधूरे हैं व घटिया है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि काम पूरा हो चुका है और ठेकेदारों का भुगतान हो गया। मछलावा वार्ड 8 की पोखरों में भी अनियमितताएं। पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान ने ज्ञापन में यह भी बताया कि मछला और वार्ड 8 की पोखरों पर 5 करोड़ की लागत से कार्य जारी है, परंतु वहां भी गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। शिकायतों के बावजूद ठेकेदारों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और ज्ञापन सौंपने वालों में मोहन राघव, अजय राघव, नाहर सिंह, निशांत, अजयपाल और जीतू रामू, गौतम सिंह आदि ने शिकायतकारियों की मांग की है और समस्त कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जाँच कराई है। दोषियों पर कानूनी कार्रवाई और वसूली प्रक्रिया शुरू की जाए, जनता को सच से अवगत करवाया जाए। वहीं राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादव ने बताया कि भूतेश्वर सौंदर्यीकरण में 3 कलर फव्वारे जो बदबू खत्म करने के लिए प्रस्तावित थे उनका पेमेंट तो हुआ ही नहीं है, जो शीघ्र ही ठेकेदार के द्वारा कार्य पूर्ण करवाए जाने पर किया जाएगा। मछला की पार पर हो रहे सौंदर्यीकरण की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और अगर भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाएगी।
अधिकारी महोदया के पास आए थे। राजाखेड़ा में जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा पराकाष्ठा हो गई है। बाहर के ठेकेदारों को जो बड़े बड़े टेंडर अलॉट करते हैं, जैसे भूतेपुर की पोखर का हुआ 6 करोड़ का, उसमें हमने जाके मौके पर ऑपरेशन किया था। सारे अधिकारियों ने उसकी वीडियो फोटो सेंड कर दी है। उसमें क्या है, इतनी घोर लापरवाही। पहली बात तो घटिया सामग्री का यूज हुआ है। दूसरी बात 11,000 kV की बिजली की लाइन जो वॉकिंग वे बना है उसके ऊपर बिजली की लाइन निकाली गई है। इतनी घोर लापरवाही, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके बाद अधिकारियों से पूछा तो वो बोल रहे हैं पेमेंट पूरा हो गया है, लेकिन पेमेंट अगर हो गया है तो उसमें आधे काम अभी अधूरे पड़े हैं। जैसे उसमें एक मशीन लगनी थी वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वो नहीं लगी है। दूसरा उसमें फुहारे लगने थे 3 जो कलर फुहारे तो पानी की बदबू को खत्म करते, वो नहीं लगे हैं। पार्किंग की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे अंधेर नगरी चौपट राजाखेड़ा में कब तक चलेगा? इन्हीं मांगों को लेके आज उपखंड अधिकारी महोदय से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी उच्च स्तर पर जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। राजाखेड़ा में पोखरों के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के नाम पर व्यापक स्तर पर घोटाला हो रहा है। जैसे कि वार्ड पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान जी ने अभी बताया था कि भूतेश्वर पोखर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 6 करोड़ का टेंडर पास किया गया था, जिसमें घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है और कई कार्य अभी भी अधूरे हैं। लेकिन जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पूरा पेमेंट हो चुका है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ भ्रष्ट अधिकारियों से और नगरपालिका शासन और प्रशासन से कि अभी जो अधूरे कार्य हैं तो फिर पूरा पेमेंट किस आधार पर कर दिया गया है? तो इसमें कहीं ना कहीं नगरपालिका प्रशासन और अधिकारियों की ठेकेदारों से मिलीभगत होने की संभावना संदेह हो सकता है। तो मैं बज्जरगढ़ की मुख्य गली और सड़क की जर्जर हालत पर ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बसई नवाब तहसील के बज्जरगढ़ गांव में मुख्य गली और सड़कें कई सालों से जर्जर हालत में हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बारिश के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो जाती है, जब गली और सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ भर जाती है, जिससे ग्रामीणों और छोटे बच्चों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या के बारे में स्थानीय ग्राम पंचायत और प्रशासन को कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ और इस गंभीर समस्या को लेकर आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग शामिल थे, बसई नवाब के तहसीलदार मनोज भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा और ग्रामीणों ने जल्द से जल्द खराब पड़ी सड़कों और खरंजे की मरम्मत कार्य की मांग की है, ताकि उन्हें इस दैनिक परेशानी से मुक्ति मिल सके। बसई नवाब संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। क्या समस्या है? मेरा नाम राधा कृष्ण है, मैं बजेगढ़ से रहने वाला हूँ। मेरे मोहल्ले की रास्ता जो है वो इस तरह की बेकार हो चुकी है बारिश की वजह से कि ना तो स्कूल के बच्चों को पढ़ने आने जाने के लिए इतनी समस्या है कि कोई निकल नहीं सकता है, बाइक भी नहीं निकल सकती है। इमरजेंसी में कोई अगर लेडीज अगर प्रेगनेंट होती है, अगर एम्बुलेंस को फ़ोन भी करते हैं तो गाड़ी भी नहीं अंदर जा सकती है। पैदल निकलने के लिए इतना भी रास्ता नहीं है, ठीक है, और गाड़ी की तो छोड़ो वो भी नहीं अंदर जा सकती है। समस्या के बारे में सरपंच को अवगत नहीं कराया आपने? अवगत कराया, लेकिन नाप कर जाते हैं, देख जाते हैं, पेमेंट उठा लेते हैं, सब काम हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला उस चीज़ का। कितना टाइम हो गया? टाइम तो काफ़ी समझ लो तीन बारिश निकल गई तो करीब 2.5-3 साल का करीब हो गया। और उच्च अधिकारियों को कोई कार्रवाई नहीं करी आपने? कार्रवाई किससे करें? या तहसील पर भी बोल जाते हैं, कई बार इसके नाले के बारे में भी, नाले का पेमेंट उठ जाता है, नाले की सफाई नहीं होती है, पानी बाहर निकल नहीं पाता है, पत्थर भी पटवा दिए जाते हैं लेकिन पेमेंट उठ जाता है। ऊपर से अधिकारी नाप ले आते हैं, उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमारा फड़ से पत्थर उठ के आया है, उसकी हम तो अब नाप लेने आए हैं। बिना मतलब पढ़ के पत्थर के नाप दिए गए, पत्थर आ जाता है हमारे गाँव में और ये पता नहीं किसके जरिए आता है और उसकी नाप भी हो जाती है, लेकिन पेमेंट हो जाता है, टीचर बाहर नहीं निकलता है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है इसका मतलब? इसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई करने के लिए किसी से कुछ बोलते हैं, सरपंच से या किसी और सेक्रेटरी वगैरह किसी से भी बोलने जाऊँ तो वो सिर्फ ये झगड़े की मुद्दा लेके रख देते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं फ़ोन करके। वो सिविल ड्रेस में भी पुलिस आती है, जितना भी है कि पुलिस भी सिविल ड्रेस में आती है, ड्रेस में भी नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम राधा कृष्ण है, गाँव बज्जरगढ़। क्या समस्या है? पानी की समस्या बहुत ख़राब है रही है। सब लोग एकदम खड़ा जाता नहीं है, निकला जा रहा नहीं है। ओम प्रकाश की दुकान पे थे, तुलाराम पंच के घर तक बहुत व्यवस्था भंगेरी, बच्चे भाई खड़े भी नहीं जा रही है, मोड़ी माड़ी खड़ नहीं सक रही है, बहुत व्यवस्था खराब है रही 2-2.5 साल के साथ। ग्राम पंचायत द्वारा कोई सुनवाई नहीं है? कोई नहीं सुनवाई है। कई बार लेटर दिया है, सरपंच साहब से कई बार किया, हो जाएगा, कुछ भी हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम लाखन सिंह है, गाँव बज्जरगढ़। क्या है? जिनकी समस्या है बड़ी उड़ी की रही है, 5 रहा है
और मोबाइल बड़ी बुरी मैं भी के भी गिर गई वाली बच्चे बैकेंड ले के गिर गए लटका के बम छाड़ खा जाते हैं और ना गाड़ी ना घोड़ा किसी नहीं करे। जो समस्या हमारा है ना तो हमारा है नेस्टोल फेस्टोल कछु ना करे। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है, ना सुनवाई और क्या बस है कि दुनिया की फ्री चल रही है। क्या नाम है? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गुड्डी है। गाँव गाँव क्या समस्या है? 3 साल हो गए खरंजा खुदा रो है पैं पट रवाए जो थे 500 रुपया नल चालू करवे के ले गए सरपंच साहब और चालू करे ना ने और की चह रही है मसक्या नहीं खरंजा पे बच्चा परेशान है खड़े का कितने ढूंढते हैं स्कूल जाना पहुँचता है। कितने समय से परेशानी बनी हुई है? 2.5-3 साल दे रही है। कोई सुनवाई नहीं करी जब से? कछु सुनवाई ना कर रहे। कैंप में एप्लीकेशन दे और जहूँ दे गए तहसील में कोई सुनवाई ना दी और कछु ज़्यादा के बात नहीं करो तो FIR करवी वजह से। क्या नाम है? कुंजावती, गाँव बज्जरगढ़। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराने बिजली घर के सामने भांतिपुरा धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए CCTV कैमरा, कंप्यूटर लैब, RO वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ। SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जारका, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। विद्यालय और कॉलेज में RO वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। खेलने के लिए विशाल खेल मैदान। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर।
वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में सोहेब खान ने 96%, आर्यन शर्मा ने 95%, कामना विलोनिया ने 90% और इसी प्रकार कक्षा 10वीं में वंशिका परमार ने 96%, सलोनी दिवाकर ने 94%, बबलू कुशवाहा ने 94%, टीना यादव ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। संस्था की विशेषताएं: संकाय कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, बायो मैथ, छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम, पूर्ण अनुशासन और संस्कार युक्त शिक्षा, स्वच्छ और शांत वातावरण युक्त कक्षा कक्ष। विद्यालय के गत वर्षों के मेधावी छात्र छात्रा जिनका यूपीएससी और नीट परीक्षाओं में चयन हुआ: सचिन गुर्जर पुत्र मुन्नालाल यूपीएससी में चयन, मयंक दिवाकर पुत्र मुकेश कुमार नीट में चयन रैंक 766, रमन तोमर पुत्र निरंजन सिंह तोमर नीट में चयन रैंक 2222। 10वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा। कौशल्या मतलब बेहतर परिणाम, प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर। मोबाइल नंबर 9610613632, संचालक माता प्रसाद शर्मा, 8619060213। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे: कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन, तो फिर देर किस बात की। सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा। मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत। मोबाइल नंबर 8875313293। धौलपुर में अखिल भारतीय गालप पूर्व ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बने बनवारी लाल त्यागी। धौलपुर के राधा स्वामी विद्यापीठ वीचकापुरा में अखिल भारतीय गालप की पूर्ण महासभा ब्राह्मण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समस्त समाज की सर्वसम्मति से मालूनी निवासी बनवारी लाल त्यागी को धौलपुर जिले का निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। इस आयोजन में समाज के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिनमें निर्वाचन अधिकारी कमलकांत त्यागी, मुन्नालाल त्यागी, जगदीश प्रसाद, संतोष त्यागी और संरक्षक के रूप में बंगाली राम त्यागी, रघुवीर त्यागी, अमर सिंह, पदम सिंह, शिवराम, राम सिंह शामिल थे। इसके अतिरिक्त सुभाष, संजय, मनीष, रामब्रज, रमाशंकर, हेमंत, अजय, विशंबर, केशव, अनिल, रोहित, तेज प्रकाश, राजकुमार, भूरी सिंह, संजय, प्रताप, मुन्नालाल प्रधान,
महेंद्र, धर्मजीत, रामनिवास, कृष्णकांत, देवेंद्र, खार, बनवारी, दिनेश, ऋषिगालव, सत्यप्रकाश, यशपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनवारी लाल त्यागी ने समस्त समाज के समक्ष घोषणा की कि आगामी समय में त्यागी छात्रावास के जीर्णोद्धार का कार्य जल्द होगा और उन्होंने यह भी कहा कि समस्त समाज के लिए आवश्यक सभी कार्यों के लिए सदैव 24 घंटे तत्पर रहेंगे। मंच संचालन धीरेन्द्र त्यागी ने किया, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और उपस्थित सभी समाजसेवियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध चंबल रेत की तस्करी का एक मामला पकड़ा है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर को रोका जिसमें रेत को डस्ट से ढककर छिपाया गया था। थाना प्रभारी रामनरेश मीना के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर धौलपुर से आगरा की ओर जा रहा है जिसमें अवैध चंबल रेत लदी है और इस पर पुलिस ने नेशनल हाईवे 44 पर बकचोली खार के पास नाकाबंदी की। पुलिस को देखकर ट्रेलर चालक भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ा गया और चालक की पहचान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र के मदन वसी निवासी 27 वर्षीय रामरूप के रूप में हुई है और फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। जांच में ट्रेलर से गीली चंबल रेत बरामद हुई है जिसे ऊपर से डस्ट डालकर छिपाया गया था। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदीय विद्यापीठ और शारदीय कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। शारदीय विद्यापीठ एवं शिक्षा विभाग धौलपुर के तत्वाधान में विशाल सम्मान समारोह का 29 जून को आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10वीं में 60%, 12वीं में 80% तथा 8वीं में ए व बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड वाले सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों बोर्ड, सरकारी तथा निजी स्कूल दोनों के छात्र होंगे सम्मानित। 5000 विद्यार्थी एवं 1100 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे शारदी। सभी शिक्षक 10वीं 60% तथा 12वीं 80% और 8वीं में ए व बी ग्रेड वाले छात्र अपनी नेट वाली अंक तालिका 9414 375537 तथा 83064 95669 एवं 6378 72 11 26 के व्हाट्सएप पर भेजें और रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून लवानिया पैलेस, सैपुर रोड, धौलपुर पर ठीक 12 बजे से होंगे। समस्त जन पधारें। शारदीय विद्यापीठ मेरिटों वाला स्कूल। द मेरिट फैक्ट्री ने तोड़ डाले सारे परीक्षा परिणामों में रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर 9414 375537 एवं 6378 72 11 26। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला धौलपुर।
इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया, मोबाइल नंबर 9784018105। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैकपऊ धौलपुर वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैकपऊ रोड धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल, एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर।
धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। दुर्ग सिंह अडाना बने वन पर्यावरण अभियान के जिला संयोजक। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश भर में चलाए जा रहे हरियाला राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत धौलपुर जिले के पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अडाना को वन और पर्यावरण अभियान का जिला संयोजक बनाया है और जिला कार्यालय धौलपुर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्ग सिंह अडाना का स्वागत किया और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आभार जताया और कहा कि दुर्ग सिंह अडाना के नेतृत्व में वन और पर्यावरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित होगा। दुर्ग सिंह अडाना ने जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत को आश्वासन दिया है कि वन और पर्यावरण अभियान की जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वाह करेंगे और इस अवसर पर कार्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, प्रधान दुष्यंत भगेला, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, जिला महामंत्री मदन कोहली, नवल लोधा, पूर्व केंद्रीय कार्यालय मंत्री नंद किशोर शुक्ला, बाचाराम बघेल, विजय त्यागी, डॉक्टर मनोज शर्मा, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा, शिवम राजावत, जितेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले में हो रही लगातार वर्षा से अधिकतर बांधों की भराव क्षमता पूर्ण होने पर ओवरफ्लो हो गए हैं और इसको ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने आमजन को सुरक्षात्मक दृष्टि से एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने आमजन से नदी नालों बांधों तथा पुलिया से दूर रहने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में ओवरफ्लो रपट को पार न करें तथा आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा जारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 056422200033 पर तुरंत सूचित करें ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके। बारिश के मौसम में आकाशीय गर्जन और बिजली गिरने की घटना होना जानलेवा साबित हो सकता है। बारिश के दिनों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने आमजन को क्षतिग्रस्त और जर्जर भवनों और इमारतों में शरण नहीं लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें और क्षतिग्रस्त गिरे हुए बिजली के खंभे, पानी में डूबे हुए बिजली के तारों से दूर रहें और तुरंत विद्युत विभाग या पुलिस को सूचना दें। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि जलभराव वाले स्थानों, नदियों, पोखर, तालाब, रपट, बांध, झरने पर नहीं जाएं और सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी, थाना अधिकारी, गिरदावर, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी जैसे स्थलों पर नियमित रूप से भ्रमण करें तथा ऐसे स्थानों पर आम व्यक्तियों के आवाजाही, नहाना, भ्रमण करना आदि अन्य गतिविधियों को रोकने हेतु तत्काल प्रभावी कार्रवाई करें। फाइनेंस कर्मी से लूट मामले में बसेड़ी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और हिंसा राशि बरामद की है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मीणा के निर्देशन में बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन कर फाइनेंस कर्मी से लूटपाट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि 3 जुलाई 2025 को कृष्णकांत शर्मा पुत्र नरेश शर्मा ने बसेड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वह भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड में कैश कलेक्शन का काम करता है और वह कैश कलेक्शन करते हुए रतनपुर और मठ गुलावली के बीच पहुंचा और तभी से पीछे से 2 मोटरसाइकिल से 4 आदमी आए और उनकी बाइक को रुकवाकर तमंचा दिखाकर बैग से 56,220 रुपए छीनकर फरार हो गए। थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए टीम गठित कर प्रदीप पुत्र महावीर उम्र 32 साल, जाति ठाकुर, निवासी अजीत उर्फ लल्लू पुत्र ओमवीर उम्र 19 साल, जाति ठाकुर, निवासी रतनपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और लूट की हिस्सा राशि बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा, एएसआई राम अवतार सिंह, कांस्टेबल दशरथ सिंह, योगेश कुमार, प्रभाकर और जितेंद्र सिंह आदि शामिल है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बसेड़ी क्षेत्र के गांव ममोदन में किया गया प्रवेश उत्सव रैली का आयोजन। बसेड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ममोदन और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रवेश उत्सव रैली का आयोजन गांव ममोदन में किया गया। यह रैली स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत नामांकन वृद्धि और शिक्षा के प्रति समुदाय में जागरूकता फैलाने हेतु आयोजित की गई। रैली का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य केला प्रसाद शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया और कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक मैनेजर साहब सिंह तथा एकेडमिक प्रशिक्षक एजाद खान द्वारा किया गया। रैली में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने हर माँ बाप का एक सपना है पढ़ा लिखा हो बच्चा अपना, और घर में खुशहाली लाना है तो बच्चे को पढ़ाना है जैसे शिक्षा प्रेरक नारे लगाए। यह रैली विद्यालय परिसर से आरंभ होकर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः विद्यालय में संपन्न हुई और इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अध्यापकगण उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर रैली को सफल बनाया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।